गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर एज अ फाउंडेशन हम लोग देखेंगे। ये डेटा स्ट्रक्चर क्वेश्चंस जो है इसमें जो है बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें भी ये क्वेश्चंस रहते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। बट बेसिकली ये जो है क्वेश्चन किसके लिए बनाया गया है, ये चैप्टर जो है पढ़ाया गया है क्लास 11 वेस्ट बंगाल बोर्ड का। ठीक है, जो भी जिन्होंने जैसे कि कॉमर्स है, कॉमर्स के स्टूडेंट है जिन्होंने कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट लिया है, तो उन लोगों के लिए ये चैप्टर हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, क्लास 11, ठीक है, वेस्ट बंगाल बोर्ड। तो इसमें हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, सारा चीज़ देखेंगे। जितना डिटेल्स में हम लोग देख सकेंगे उतना हम लोग सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। पहला चीज़ ये देख लो आप, कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, जो भी है कंप्यूटर सिस्टम जो है मेन फंक्शन जो होता है कंप्यूटर सिस्टम का, क्या करते हैं हम लोग जो है डेटा मैनेजमेंट करते हैं आजकल के डेट में। पहले जो है कंप्यूटर का काम डिफरेंट था, ये इवॉल्व किया ओवर द टाइम। ठीक है, आज तो कंप्यूटर सिस्टम ऑलरेडी जो है एक पूरा ह्यूमन का काम कर लेता है। तो अभी जो है ये क्या करेगा, हम लोग इसमें देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम का काम जो होता है डेटा मैनेजमेंट करने का होता है। और डेटा जो है हम लोग आज के डेट में 21st सेंचुरी में, खासकर जब इंटरनेट का रिवोल्यूशन हुआ है, जो इंटरनेट के रिवोल्यूशन के बाद जो है डेटा का जनरेशन जो है बहुत सारा होने लगा। डेटा में भी क्या आ जाता है, मल्टीमीडिया टेक्स्ट आ जाता है, ठीक है, वीडियोज़ आ जाते हैं, इमेजेस आ जाते हैं, तो बहुत सारा चीज़ सब है जो कि डेटा में आता है। हम लोग जो सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जो है जो भी फीड डालते हैं वो सब डेटा है। डेटा इन द सेंस इंफॉर्मेशन। तो ये इनका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो ये सारा मैनेजमेंट करने का जो तरीका होता है उसको हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में देखेंगे। अब देखो, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, संरचना, ठीक है, ढांचा। तो डेटा जो है बहुत सारा स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। तो अगर डेटा से हमको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना है और ज़्यादा हम डिसीजन लेने में हमको सुविधा हो, तो हमको डेटा को स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। जितने भी हम लोग AI टूल्स यूज़ करते हैं वो लोग सब क्या करता है, वो लोग जो है डेटा को स्ट्रक्चर करके उस पर से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है और एक्सट्रैक्ट करने के बाद डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ठीक है, ये चीज़ हुआ। तो डेटा जो है आज के डेट में डेटा जो है प्लेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इवन डेटा को कंसिडर किया जाता है ऑयल ऑफ द 21st सेंचुरी। अब देखो, ऑयल ऑफ द 21st सेंचुरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो ऑयल से क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, और एनर्जी जो है पूरे वर्ल्ड को जो है ड्राइव कर रहा है। उसी तरह डेटा जो है आने वाले समय में और इवन अभी करंट में, प्रेजेंट में डेटा जो है हर चीज़ में डिसीजन लेने, चाहे कि आप इंश्योरेंस सेक्टर में चले जाओ या फिर बैंकिंग सेक्टर में चले जाओ, हर सेक्टर में जो है डेटा इन्फॉर्मेशन का बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, तो उसको हमको समझने के लिए हमको कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, ये सब चीज़ है। उसके बाद हमको जैसे कि डेटा है, डेटा को हमको कैसे प्लानिंग करना है, कैसे ऑपरेटिंग करना है, ठीक है, कैसे डिफरेंट फंक्शन को कैसे हम लोग समझ सकेंगे, तो ये सब चीज़ करने के लिए हमको डेटा स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, डेटा को एग्रीगेट करना है, डेटा को समराइज करना है। और ये सब चीज़ क्यों करते हैं, ये सब एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट का मतलब होता है जो आप इसको सारा डेटा जो है बिखरा हुआ और एक जगह पे आप उसको जोड़ के लेके आते हो। ठीक है, तो वो हुआ एग्रीगेशन। उसको समराइज़ करते हो कि मतलब जो है इतना सारा डेटा में से मेरा मेन पॉइंट क्या है जिस पे हम लोग डिसीजन ले सकें, तो उसको समराइजेशन बोलते हैं। तो ये सब चीज़ से हमको क्या मिलता है, हमको जो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिलता है। अगर सारा चीज़ रहेगा, ठीक है, अगर बहुत सारा इमेजेस है डाल दिए एक जगह पे, लेकिन हमको इमेजेस से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम इमेज को कैटेगराइजेशन करना स्टार्ट कर देंगे। जब हम कैटेगराइजेशन करने लगेंगे तो हम देखेंगे किस जनरेशन के लोग ज़्यादा इमेज डालते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर जो है 15 से 20 साल के बच्चे लोग जो है ज़्यादा अगर हम इमेज डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, मींस दे कि वहाँ से हमको ये इन्फॉर्मेशन मिला कि ये जो है एडोलिसेंस है और उन लोगों का अपना एक पर्टिकुलर गोल्स है जो वो अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या मिल रहा है, क्या मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हम लोग जनरेट करते हैं। तो अगर किसी को जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनी है तो उनको जो है अगर कुछ एडवर्टीजमेंट बनाना है तो वो उस पॉपुलेशन एज के ग्रुप को जो है टारगेट करेंगे। समझ में आया ये चीज़? तो हम लोग डेटा को करते हैं, स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रोसेस करते हैं, रिट्रीव करते हैं। ठीक है, ये सब की करते हैं मैनेज करने के लिए, हमको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो ये हो गया मेरा डेटा स्ट्रक्चर का ओवरव्यू। इसके अलावा क्या होता है, अगर हमको डिफाइन करना होगा, अगर बोर्ड के एग्जाम में क्या होता है अधिकतर टाइम जो है डिफिनेशन पूछ देगा, तो डिफिनेशन करने के टाइम में हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर इज अ स्टोरेज दैट
प्रोवाइड्स एन ईजी वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, रिट्रीविंग, मैनेजिंग एंड स्टोरिंग डेटा, जो कि ऑर्गेनाइज करने में, डेटा को ऑर्गेनाइज करने में, ठीक है। जैसे कि हम लोग लाइब्रेरी में क्या होता है, किताब को एक सही ढंग से ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, या तो टाइटल वाइज या फिर ऑथर वाइज या फिर लैंग्वेज वाइज। तो ऑर्गेनाइजेशन करने का, या फिर जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हैं बुक्स का लाइब्रेरी में, उसके बाद फिर हमको पर्टिकुलर बुक्स हमको चाहिए, तो हम जैसे कि पंजाबी, बंगाली, किसी भी पर्टिकुलर बुक से हमको बुक निकालना है, रिट्रीव करना है, तो हम वहाँ से वो बुक हम रिट्रीव कर सकते हैं। अगर पाइल ऑफ बुक्स होगा, बुक्स का अगर ढेर होगा, तो वहाँ से बुक्स निकालना में डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन वही ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर रखा जाएगा, सेल्फ में रखा जाएगा, तो वहाँ से हमको बुक्स को रिट्रीव करना, लेना आसानी हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैनेज करना भी आसान हो जाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे बुक्स का ढेर लगा दिए, ठीक है, तो इसको हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं कुछ ये सारा बुक्स का ढेर लगा हुआ है, तो इसको मैनेज करने में भी दिक्कत हो जाएगा। या फिर ये देखो स्पेस भी कितना ज़्यादा लेगा। वही चीज़ जो है यहाँ पे जब हम स्टोर करते हैं तो यहाँ पे कम स्पेस लेता है, ठीक है। तो यही सारा चीज़ हम लोग करते हैं कंप्यूटर पे, ठीक है। इससे हमसे क्या होता है कि ईजी और एफिशिएंट एक्सेस होता है डेटा का हम इसी तरह आराम से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको डेटा को हम किससे, एनालॉजी क्या लिए, बुक्स का, लाइब्रेरी में बुक्स कैसे मैनेज करते हैं। एनालॉजी का मतलब क्या होता है, एनालॉजी का मतलब क्या होता है कि इसके समान, ठीक है, इसके एनालॉगस, इसके समान जो है, ठीक है। तो डेटा को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं बुक्स के साथ, और बुक्स को कैसे मैनेज करेंगे तो इस तरह से, और यहाँ उसी तरह डेटा को कैसे मैनेज करेंगे और उसका नेसेसिटी क्यों है, डेटा स्ट्रक्चर का नेसेसिटी क्यों है, इसीलिए है, ठीक है। चलो अब देखो डेटा को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। डेटा को रिप्रेजेंट करने का बहुत सारा तरीका है। एक है रॉ डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेटा आइटम को कैसे करेंगे, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर। देखो रॉ डेटा का मतलब क्या है, रॉ फैक्ट्स, हमको इससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, बस डेटा, खाली डेटा जनरेट करते जा रहे हैं। डेटा में जैसे वीडियो हो गया, इमेजेस हो गया, ठीक है, टेक्स्ट हो गया, कुछ भी चीज़ हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है मीडिया फाइल्स हो गया, या फिर जो है GIF हो गया, ठीक है, कार्टून हो गया, इमोजी हो गया, ये सब क्या है, मेरा डेटा है। जो भी चीज़ आप सोच सकते हो सब डेटा है। लेकिन इस डेटा का क्या है, कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये रॉ फैक्ट्स है। रॉ का मतलब क्या होता है, कच्चा, तो ये केवल फैक्ट्स है, डेटा है, फैक्ट्स है, लेकिन इससे कोई मेरे को मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये समझ में आया। डेटा आइटम क्या होता है, डेटा आइटम का मतलब क्या होता है कि जो भी हम सिंगल यूनिट लेते हैं, जैसे कि इंटीजर लिए, ठीक है, ये इंटीजर जो है, जितने भी इंटीजर होते हैं, इंटीजर जो होता है पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, निगेटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर हुआ या फिर निगेटिव इंटीजर हुआ, तो ये सारा डेटा एक ही टाइप का डेटा है, ठीक है। या स्ट्रिंग लिए, स्ट्रिंग क्या है, कैरेक्टर्स, ठीक है, जो हम लोग जो सेट ऑफ कैरेक्टर होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ऐसे बोलेंगे ज़्यादा सही रहेगा, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जो होता है मेरा, उसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। ये स्ट्रिंग, जैसे कि मान लेते हैं नेम ऑफ अ कंट्री, ठीक है। तो नेम ऑफ कंट्री में बहुत सारा कंट्री हो सकता है, US हो सकता है, इंडिया हो सकता है, चाइना हो सकता है, बांग्लादेश हो सकता है, नेपाल हो सकता है। तो ये क्या है, स्ट्रिंग है। फिर नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है, इन अ क्लासरूम, तो क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट हैं तो सबके नाम आ जाएंगे। तो ये सब क्या है, मेरा स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप का होता है, ठीक है, सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यूज ऑफ सर्टेन टाइप, उसको बोलते हैं डेटा आइटम बोलते हैं। डेटा स्ट्रक्चर, अब देखो जब हम लोग एक सिंगल डेटा आइटम लेते हैं तो उसमें एक ही टाइप का डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। या फिर आप देख लो जैसे कि क्या हो गया, मतलब जैसे स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हुआ, एक ही टाइप का। लेकिन डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में क्या होगा, कोई हम इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे एज जो है क्या होगा, इंटीजर में होगा, या नाम क्या होगा, स्ट्रिंग में होगा। या मान लेते हैं जो स्टूडेंट जो है फ़ी देगा, वो फ़ी जो है कितना में होगा, अमाउंट जो है फ्लोटिंग होगा, ठीक है। या फिर इंटीजर भी हम लोग कर सकते हैं, अगर एक्सक्रीट नंबर में देता है तो एक पर्टिकुलर नंबर अगर देता है तो इंटीजर देता है मेरा तो होल नंबर, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस केस में जो है इसको हम लोग बहुत सारा चीज़ हम लोग स्टोर कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर में एट ए टाइम। तो इसी को हम लोग रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि एरे क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इज अ नेम्ड ग्रुप ऑफ डेटा ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। नेम्ड ग्रुप ऑफ डेटा ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स विच कैन बी प्रोसेस एज अ सिंगल यूनिट। यानी जब हम लोग रिकॉर्ड में हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या होता है, नेम हो गया, डिजिट हो गया, ठीक है, नेम मतलब इंटीजर कर लेते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट कर लिए, या फिर और क्या भी कर सकते हैं, नथिंग, नल वॉइड भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ सबको जो है कम्बिनेशन, कंबाइंड जो है हम लोग देखते हैं, सारा चीज़ को, सारा इंटीजर को एक साथ जो है कंबाइन करके हम लोग एज अ सिंगल यूनिट स्टोर करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी आप इंटरनेट पे फॉर्म फिलअप करते हो तो वो एक प्रकार का क्या हुआ, मेरा एक प्रकार का रिकॉर्ड हुआ, ठीक है, जो कि रिकॉर्ड करता है क्या चीज़, मेरा सारा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। समझ में आया ये चीज़।
अब देखो डेटा टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप होता है। न्यूमेरिक भी हो सकता है, अल्फ़ाबेटिक हो सकता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है? अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब होता है जहाँ पे जो है ऐसा स्ट्रिंग जिसमें कि डेटा भी हो और जिसमें कि कैरेक्टर भी हो, अल्फ़ाबेट भी हो और नंबर भी हो। जैसे कि देखो 0 A 1 B C A, ठीक है, 3 2 4 5, ये होगा अल्फ़ा न्यूमेरिक। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? जब आप कभी कहीं पे किसी साइट पे जो है आप पासवर्ड फिलअप करते रहते हो तो उसमें बोलता है कि आपको कि आपका पासवर्ड जो है कैसा होना चाहिए? अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो वहाँ पे जब अल्फ़ा न्यूमेरिक बोलता है तो आप क्या करते हो? आप लेटर भी डालते हो, यानी अल्फ़ाबेट भी डालते हो और आप डिजिट भी डालते हो, ठीक है, यही चीज़ होता है। समझ में आया ये चीज़? अब देखो सेम टाइप ऑफ डेटा ग्रुप टुगेदर। डेटा टाइप में हम लोग क्या करते हैं? सेम टाइप ऑफ डेटा को जो है एक साथ हम लोग ग्रुप करते हैं, क्लासिफाइड कर देते हैं। जैसे देखो इंटीजर, इंटीजर क्या होता है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? होल नंबर रिप्रेजेंट करता है। जैसे -9 हो गया, 0 हो गया, 145 हो गया, 3 2, कुछ भी जो भी इंटीजर लेते हैं, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट जो होता है फ्रैक्शनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट जो है रियल लिखे हैं। रियल मतलब कि ये नंबर रियल होना चाहिए, इरैशनल नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं, इरैशनल नहीं, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 66.5, 0.5.124, ये सब चीज़ हो गया। फ्लोट क्या होता है? 7 पॉइंट डिजिट आफ्टर अ डेसिमल। अब देखो ये जो है ना फ्लोट जो है, अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना एक पैरामीटर होता है, ठीक है। जो क्लास 11 का जो बुक है उसमें ये लिखा हुआ है कि 7 पॉइंट और डिजिट आफ्टर अ डेसिमल, ठीक है। अभी बहुत सारे ऐसे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें जो है डेसिमल के बाद जो है 18 डिजिट तक रख सकते हैं हम लोग, तो ठीक है। यहाँ पे फिर डबल हो गया, फिर स्ट्रिंग हो गया, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जिसको बोलते हैं, जैसे कि हेलो वर्ल्ड, ये बहुत ही फेमस है। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखना स्टार्ट करता है तो यहाँ से ये स्ट्रिंग जो है प्रिंट जरूर करवाता है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। बुलियन, बुलियन का मतलब क्या होता है? ये चीज़ पहले से पता होगा। लॉजिकल ट्रू और फॉल्स जिसको बोलते हैं, ट्रू या फॉल्स। नथिंग, नथिंग का मतलब कि कोई भी डेटा टाइप नहीं होगा, ठीक है। कैरेक्टर, कैरेक्टर अलाउज टू स्टोर एनी कैरेक्टर। नंबर्स 0 से 9 हो सकता है, अल्फ़ाबेट हो सकता है, या फिर जो है स्मॉल केस हो सकता है, अपर केस हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर भी हम लोग डाल सकते हैं, ये सब चीज़। तो बेसिकली क्या समझना है? डेटा टाइप क्या होता है? सिमिलर प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन बिहेवियर। सिमिलर प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ही प्रॉपर्टीज सेम होता है, कैरेक्टरिस्टिक सेम होता है, बिहेवियर भी सेम होता है, ठीक है। तो फिर से हम लोग देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ होता है। अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन मेमोरी, ठीक है। डेटा का हम लोग अरेंजमेंट करते हैं मेमोरी में, या फिर स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को। डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं या फिर ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को। किस लिए करते हैं? हमको एक्सेस करने के लिए, डेटा को फिर से हम एक्सेस कर सके, फैसिलिटेट करें एक्सेस और मॉडिफिकेशन के लिए। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि इसको अगर हमको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम्स, ये डेटा स्ट्रक्चर जो होता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम्स होता है। मतलब प्रोग्राम जब हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे डेटा स्ट्रक्चर जो है एक बेसिक फाउंडेशन की तरह काम करता है, ठीक है। नींव रखता है, फाउंडेशनल वैल्यूज होता है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे क्या होता है? सेल मेरा क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है सेल, ठीक है। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ठीक है। तो यही चीज़ मेरा सेल हुआ। तो उसी तरह से डेटा स्ट्रक्चर मेरा काम करता है। और इसमें हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में जो डिफरेंट डेटा आइटम्स लेते हैं या फिर सबको जो है एक साथ हम लोग स्टोर कर सकते हैं क्लियरली डिफाइंड वे में, ठीक है। अब हमको ना डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर का डिजाइन करते हैं, तो इससे हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंट मैथमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? देखो क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर का 2-3 तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। एक लीनियर होता है, एक नॉन लीनियर होता है। लीनियर में क्या होता है? जैसे कि एरे हुआ, ठीक है, लिंक लिस्ट हुआ, या स्टैक्स हुआ, या फिर क्यूज हुआ। नॉन लीनियर में क्या हुआ? ट्रीज हुआ, ग्राफ्स हुआ। ये सब जो है मेरा क्लासिफिकेशन है डेटा स्ट्रक्चर का। देखो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो होता है अरेंज किया जाता है सिक्वेंशियल ऑर्डर में या फिर लीनियर ऑर्डर में, ठीक है। सिक्वेंशियल ऑर्डर मतलब देखो ये इस तरह से कि एक के बाद एक, एक के बाद असेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स 0 1 2 3 4 ये इंडेक्स है इसका। ईच एलिमेंट इज अटैच टू इट्स प्रीवियस एंड नेक्स्ट एडजेसेंट एलिमेंट्स। देखो ये एलिमेंट जो है अपना प्रीवियस तो यहाँ पे नहीं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो है इससे अटैच होगा, और ये जो है फिर इससे अटैच होगा, और ये जो है इससे भी अटैच है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी भी हो सकता है।